डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 11 अप्रैल। आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरा देश में। और एक पेशेंट हैं, केवल उम्र 51 साल। उनका हमने TMT पॉजिटिव रीसेंट एंजाइना, 52 ईयर ओल्ड फीमेल। रेयर होता है लेकिन अब कॉमन होता जा रहा है दिन पर दिन। TMT पॉजिटिव, ECG में कोई चेंजेस ड्यूरिंग TMT था रिकवरी में, और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है इनको, लेकिन ब्रदर्स को नहीं है, फादर को है। उनकी हमने एंजियोग्राफी की जांच करी और रेडियल आर्टरी से हमने ये प्रोसीजर पूरा किया। और इसमें हमने एंजियोग्राफी में ये देखिए, हाथ की नस से ये करने में थोड़ा सा आसानी होता है, ग्रॉइन हेमाटोमा चांसेस कम होते हैं। रेडियल आर्टरी इंटरवेंशन कहते हैं इसको। और हमने जब ये पहला शॉट लिया एंजियोग्राफी का, तो एक ब्लॉक तो आपको ये दिख रहा है विच इज़ अबाउट 80%, विच इज़ OM ब्रांच में। लेकिन TMT पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा था, तो दिस कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी नॉर्मल है और LAD आर्टरी भी नॉर्मल है, लेकिन डायगोनल ब्रांच ऑलमोस्ट 99% 100% है विद ए क्लॉट। अब अगर यही सब कुछ होता तो वी कुड हैव ओपन द diagonal and this, but TMT पॉजिटिव था और स्ट्रांगली मॉडरेट टू स्ट्रांग पॉजिटिव था, तो आई वाज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। तो राइट कोरोनरी आर्टरी करी तो उसमें पता लगा कि राइट कोरोनरी विच इज लार्ज वेसल इज हैविंग 80% स्टेनोसिस। ये देखिए यहाँ पे इस व्यू में खास करके क्लियर है कि 80% स्टेनोसिस इन द राइट कोरोनरी आर्टरी। अब डिस्कस विद दिस फैमिली और हमने प्लान किया इंटरवेंशन, एंजियोप्लास्टी वायर डाला और इसमें क्विक स्टेंट लगा दिया। तो राइट कोरोनरी आर्टरी में 3 मिलीमीटर इंटू 26 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इंटू 26 मिलीमीटर का स्टेंट है। ये स्टेंट लगा के नस देखिए पूरी खुल गई है। देखिए दिखाता हूँ लास्ट व्यू। एक बार फिर से हमने पोस्ट डायलेटेशन किया और ये यहाँ पे आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, जो ब्लॉकेज था वो नॉर्मल हो गया। देन वी वेंट टू डू द ऑब्ट्यूस मार्जिनल ब्रांच। इसमें 80% ब्लॉकेज है, बलून किया एज यूजुअल, उसके बाद स्टेंट लगा दिया। और स्टेंट हमें इसमें 2 लगाने पड़े, एक स्टेंट ओवरलैपिंग स्टेंट लगाना पड़ा। वो फाइनल रिजल्ट दूसरा स्टेंट लगाने के बाद there was a small area which was edge dissection, looking like edge dissection, which can happen. So we have to be very careful. In case you happen to have an edge dissection, then putting another stent is better rather than leaving it, because sometimes it can occlude. So if you happen to have such edge dissection which is known, you have to put another stent. A final review after putting 2 stents in this artery is perfectly all right. You can see this, बिल्कुल normal हो गया ये। अब coming on to diagonal, we thought we should do diagonal branch or not. Diagonal की branch में प्रॉब्लम ये है कि इसको करने में ऑस्टियम से निकल रहा है, और ऑस्टियम पे स्टेंट इन डायगोनल लगाना इन ब्रांच में ये है। तो वी कैन ऑलवेज प्लान दिस प्रोसीजर लेटर ऑन। मे बी वी कैन डू ड्रग लूटिंग बलून इन दिस स्टेंट इन दिस केस, and we can optimize the vessel. But considering that this patient had a exertional angina, this is not the cause of angina, and therefore we thought of putting this on medical treatment. So you have to be very wise in doing decision. For example, diagonal alone will not solve any purpose. पेशेंट को जो स्कीमिया हो रहा है, एक्सर्शनल एंजाइना हो रहा है, दिस एनी आर्टरी विच इज ऑक्लूडेड, यानी कि ऑलमोस्ट 100% बंद है, उसकी वजह से एक्सर्शनल एंजाइना नहीं होगा। तो एक्सर्शनल एंजाइना मींस रिवर्सिबल स्कीमिया। सीढ़ी चढ़ती थी, दर्द होता था। राइट कोरोनरी आर्टरी वाज द कल्प्रिट वेसल, वो हमने एंजियोप्लास्टी करके देख लिया। Additionally, we wanted to do circumflex की OM branch, which is a large branch. अगर छोटी branch होती, we would not have done it. Small branch, we would have left it for medical treatment. We have put 1 stent. We found edge dissection, which has to be treated immediately. Putting another stent to completely make the vessel dissection free. Angioplasty is a science. It has to be done by hands, but lot of brain activity has to go on, deciding factor क्या करना है क्या नहीं करना है। Dr. Vivek Gupta, a young female, angioplasty in a young female, 52-year-old, putting 3 stents, and patient is perfectly all right. 11th April 2024. Thank you very much. Bye bye.